भाई अगर आपका बजट 10,000 के आसपास है तो नो डाउट अभी के टाइम पे स्मार्टफोन परचेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी है कौन सा स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए। वैसे इस बजट में 10-12 से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, पर मैंने आपके लिए गिने चुने टॉप 4 बेस्ट स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट किया है जिन्हें आप अभी 10,000 के बजट में कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जितने स्मार्टफोन्स इस वीडियो में इंक्लूड किए उनके साथ साथ कुछ जबरदस्त ऑप्शंस मैंने नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दिए हैं, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 8 नंबर 4 हमने सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी F06 को रखा है। स्पेसिफिकली अगर आपको सैमसंग ब्रांड के साथ जाना है जहां पर बजट में एक अच्छा कैमरा मिल जाए, यूआई अच्छा हो, तो ये एक सॉलिड ऑप्शन है। स्मार्टफोन देखो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। डिजाइन यहाँ पर ठीक ठाक सा मिल जाएगा। फ्रंट में एक ड्रॉप नॉच पैनल मिलती है 6.7 इंचेस की। ये एक HD प्लस डिस्प्ले है, PLS पैनल है। डिस्प्ले की क्वालिटी ठीक ठाक से मिल जाएगी, सैमसंग ब्रांड की तरफ से आती है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर डायमेंसिटी 6300 वाला प्रोसेसर मिलता है। देखो ऑनेस्टली ये जो प्रोसेसर है और ये जो स्मार्टफोन है गेमिंग यूजर्स को टारगेट नहीं करता है। इवन हेवी टास्क में भी आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, पर नॉर्मली अगर आप व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते तो स्मूथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर की बात करूं, देखो Android 16 का अपडेट आ चुका है और अच्छी बात यह है कि इस बजट में सबसे अच्छे अपडेट्स यहाँ पर मिलते हैं। 4 साल के मेजर OS अपडेट मिलने वाले हैं। बाकी 5000 mAh की बैटरी और 25 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट है। बैक में डुअल कैमरा है 50+2 और फ्रंट में 8 सेल्फी मिल जाएगी। कैमरे के मामले में भी ये स्मार्टफोन 10,000 के बजट में एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। ये स्मार्टफोन डिसेंट फोटोज क्लिक करता है। ओवर एक्सपेक्ट मत करना, डे लाइट में अच्छे फोटोज आएंगे, सोशल मीडिया के लिए फाइन है। बाकी सिंगल स्पीकर के साथ ये स्मार्टफोन आता है। बात करो अगर प्राइसिंग की, तो पहले ये 8-8,500 से स्टार्ट हो जाता था, पर अभी के टाइम पे अगर आप इसके बेस 64 वाले वेरिएंट के साथ जाते हैं तो वो 9,500 रुपीज में अवेलेबल है। 128 वाला वेरिएंट आपको 10,999 के आसपास देखने को मिल जाएगा। और अगर आप ढूंढ रहे हैं लेटेस्ट स्मार्टफोन तो आप कंसिडर कर सकते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 3 वाले स्मार्टफोन को, जो कि रहने वाला है पोको की तरफ से पोको C85X। ये जो स्मार्टफोन है ना, C85 का छोटा भाई है जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। वैसे हम इस वीडियो में C85 को ही इंक्लूड करने वाले थे, पर उसकी जो प्राइसेस है वो अभी बढ़ चुकी है, 12,000 के आसपास चल रहा है। नो डाउट बजट बढ़ा सकते हैं तो उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं, पर क्योंकि बजट ही 10,000 के आसपास है तो आपको इसे कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पर 6.9 इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, LCD पैनल है, ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिल जाएगी और 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। बाकी परफॉर्मेंस के लिए यूनिसॉक T8300 वाला प्रोसेसर मिलेगा। सुनने में थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है क्योंकि यूनिसॉक प्रोसेसर है ये। हो सकता है अभी सारे ही प्रोसेसर्स की प्राइसेस बढ़ रही है, रैम की प्राइसेस बढ़ रही है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक यूनिसॉक के प्रोसेसर को यूज किया हो। इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो 6300 के आसपास तक की परफॉर्मेंस मिल जाती है। मतलब परफॉर्मेंस के मामले में ठीक ठाक सा ही मिल जाएगा। नॉर्मल कैजुअल गेमिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। हेवी गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन नहीं बना है। बाकी अभी भी लॉन्च हुआ था तो Android 16 के साथ आता है। स्टोरेज में यहाँ पर eMMC 5.1 की रैम मिलेगी, जो कि मेरे ख्याल से इसका एक डाउन पॉइंट है। पर अच्छी चीज यहाँ पर ये मिल जाती है कि 6300 mAh की बैटरी मिल जाएगी। अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए, हेवी यूजर है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। 15 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। कैमरे की बात करूं, बैक में सिंगल कैमरा है 32 मेगापिक्सल का। देखो कैमरे इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, नॉर्मल फोटोज आएगी, ठीक ठाक सी फोटोज आप क्लिक कर सकते हैं। फाइनली बात करूं प्राइसिंग की, तो ये स्मार्टफोन अभी 10,999 में मिल जाएगा। 3 कलर 2 स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है। लॉन्च हुआ था बैंक ऑफर था, अभी ऑफर्स नहीं है। वेट करके आप परचेस करेंगे तो 10-10,500 के आसपास भी ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। बाकी अगर आपको बड़ी डिस्प्ले, बड़ी बैटरी चाहिए तो ये एक सॉलिड ऑप्शन रहने वाला है। वैसे अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाइप भी कर देना। उसके बाद 8 नंबर 2 हमने Realme की तरफ से Realme P3 Lite को रखा है। ये जो स्मार्टफोन है ना, पहले 10,000 के आसपास ही मिलता था, पर अभी के टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। वैसे ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़ गए, पर मुझे ऐसा लगता है ये जो स्मार्टफोन है 10-11,000 के आसपास आराम से आपको देखने को मिल जाएगा इन फ्यूचर, क्योंकि अभी के टाइम पे जो P3X है वो भी बिल्कुल इसी प्राइसिंग में चल रहा है। तो पर्सनली मैं यही कहूंगा थोड़ा सा वेट करो, जैसे वो 10-11,000 के आसपास आता है तो आप कंसिडर कर लेना। वैसे 12,000 में इसे कंसिडर करने की बजाय P4X और दूसरे बेटर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। 12,000 वाली वीडियो हमने रिसेंटली अपलोड करी हुई है, तो आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस स्मार्टफोन की बात करूं तो अच्छी बात है कि डिजाइन अच्छा मिल जाता है। फ्रंट से पंच होल डिजाइन के साथ आता है। 6.67 इंचेस की डिस्प्ले, HD प्लस पैनल है, LCD डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। स्मूथ स्क्रॉलिंग मिल जाती है, मिलिट्री का सर्टिफिकेशन और साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। परफॉर्मेंस के लिए Dimensity का 6300 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा। डेली यूजेस में स्मूथ चलेगा। हेवी गेमिंग आप नहीं कर सकते हैं, मीडियम और कैजुअल गेमिंग हो जाएगी। Android 15 के साथ आता है, जहाँ पर 3+4 इयर्स के अपडेट मिल जाएंगे। बैटरी भी ठीक ठाक से मिल जाती है। 6000 mAh बैटरी के साथ आता है। 45 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा। कैमरे की बात करें तो 32 प्राइमरी है और पैक में 8 सेल्फी मिल जाती है। फाइनली बात करूं प्राइसिंग की, तो 5 कलर ऑप्शन के साथ आता है। 2 यहाँ पर स्टोरेज ऑप्शन मिल जाएंगे और प्राइसिंग अभी के टाइम पे 12-13,000 के अराउंड दिख रही है। पर्सनली मैं आपको वेट करने के लिए कहूंगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन आराम से 10 से 11,000 के आसपास मिल जाता है। उस बजट में आता है तो जरूर आपको कंसिडर कर लेना चाहिए। बाकी देखो नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बोनस ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पर
बहुत सारे स्मार्टफोन्स पहले अवेलेबल थे, जैसे कि iQOO का Z10X हो गया, Vivo का T4 Lite हो गया, Poco का M7 Plus हो गया, Infinix का Hot 60, इवन जो Hot 60i है उससे छोटा वाला वर्जन वो भी अभी 12,000 के आसपास चल रहा है, इसीलिए हमने उनको इंक्लूड नहीं करा। और ये जो वीडियो है स्ट्रिक्टली हमने 10 से 11,000 तक ही रखी है और अवॉइड किया है उन स्मार्टफोन को जिनकी प्राइसेस अभी बढ़ चुकी है। 10,000 के अंडर अगर आपको लावा का स्मार्टफोन चाहिए तो लावा की तरफ से Storm Lite एक अच्छी चॉइस है, उसे आप कंसिडर कर सकते हैं। फाइनली 8 नंबर 1 हमने मोटोरोला की तरफ से Moto G35 को रखा है। नो डाउट अभी ये टाइम पे यहाँ पर अपडेट नहीं मिलेंगे, प्राइसेस भी इसकी बढ़ गई है, पहले 10,000 के अंडर मिलता था, फिर 11,000 में मिल रहा था, अभी 11,999 दिखा रहा है, पर पर्सनली देखो ये 10,999 में मिल जाता है और इस बजट में एक अच्छी चॉइस है, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट में एक पंच होल डिस्प्ले मिलती है, 6.72 इंचेस की है, जो कि एक फुल HD प्लस डिस्प्ले है, जो कि इस बजट में कोई सा भी स्मार्टफोन नहीं ऑफर कर रहा है। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, 120 Hz का रिफ्रेश रेट है, कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट मिलेगा। डिजाइन देखो एकदम प्रीमियम मिलता है, मतलब इस बजट में। साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की है, बैक में वीगल है देखने को मिल जाएगा। इन एंड ये अच्छा फील होने वाला है। अच्छी बात ये कि यहाँ पर स्पीकर भी डुअल देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर यूनिसॉक का T760 वाला प्रोसेसर मिलता है, ये भी एक लेटेस्ट प्रोसेसर था, पर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और अच्छे से स्मार्टफोन हैंडल भी करता है। गेमिंग में यहाँ पर ठीक ठाक से करवा के दे देगा। जहाँ पर बहुत सारे स्मार्टफोन मेन कैमरे को स्किप कर रहे हैं, वहीं ये डुअल कैमरे के साथ आता है और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का है। फ्रंट में 16 सेल्फी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर एक जो मुझे कौन लगता है वो है इसके अपडेट का, क्योंकि पहले ही एंड्रॉइड 14 के साथ ये पिछले साल लॉन्च हुआ था और एंड्रॉइड 15 के बाद यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आएंगे। OnePlus 2 के अपडेट मिलने वाले थे, अभी यहाँ पर इस साल सिक्योरिटी पेज के बाद कोई भी अपडेट नहीं आने वाला है, तो यहाँ पर ये एक इशू है। बैटरी 5000 mAh की मिलेगी, 18 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है। स्मार्टफोन 3 कलर 2 स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है और अभी के टाइम पे इसकी प्राइस 11,999 के आसपास चल रही है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आराम से ये स्मार्टफोन 10,999 के आसपास मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कुछ जबरदस्त ऑप्शंस को जो कि 10,000 में अवेलेबल है उन्हें मैंने नीचे टैग कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।